अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 27 के एक टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ की आज की इस वीडियो में डेफिनेशन को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसी के वर्क एग्जांपल के न्यूमेरिकल को भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाफ लाइफ। The half-life of a radioactive substance is the time it takes for half-life of the initial amount of the substance to decay or transform into another element. Half-life जो है, देखिए नाम से पता चला हाफ लाइफ, ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का वो टाइम होता है जिसमें उसकी जो इनिशियल अमाउंट जो होती है वो पहले के मुकाबले में क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। यानी एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इनिशियली क्या था, 100% था। तो पहली हाफ लाइफ की मैं कहता हूँ, इसकी हाफ लाइफ जो है वो 5 साल है। तो 5 साल के बाद इसका 50% मास जो होगा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और 10 साल के बाद क्या होगा, 75% डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। देखें, पहली हाफ लाइफ यानी 5 साल जैसे ही गुजरेंगे, 5 साल गुजरेंगे तो हाफ लाइफ का मतलब आधा मास डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, आधा बच जाएगा, आधा बच गया, आधा डिसइंटीग्रेट हो गया। 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, इसका मजीद आधा जो है वो क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। यानी इनिशियल के मुकाबले में 75% मास जो होगा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, 25% रह जाएगा। 15 साल के बाद क्या हो जाएगा, इसका मजीद आधा हो जाएगा, यानी 12.5% जो है वो रह जाएगा और 87.5 इनिशियल के मुकाबले में क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। 100 में से इसको माइनस करना है। 20 साल के बाद क्या होगा, इसका मजीद आधा हो जाएगा, 6.25% हो जाएगा और इसी तरीके से जो है ये कितना रह जाएगा हमारे पास, 93.75% रह जाएगा, मतलब आधा आधा। यानी हाफ लाइफ जितनी होगी, हर हाफ लाइफ गुजरने पर ये आधा आधा होता जाएगा। तो यहाँ हम ये करने जा रहे हैं कि हाफ लाइफ जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की है वो टाइम होता है जिसमें उसका रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का जो मास होता है वो इनिशियल के मुकाबले में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा और एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अदर एलिमेंट। जो बकिया इसका जो हिस्सा होगा वो दूसरे एलिमेंट में जाकर डीके हो जाएगा। या दूसरे अल्फाज में इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम एंड द रेट एट विच लूजेस इट्स रेडियोएक्टिविटी। ये जो हमारे पास है, किसी भी एटम की स्टेबिलिटी को मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है और कितनी तेज़ी से रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो रेडियोएक्टिविटी यानी रेडिएशन को इमिट कर रहा है। इसका फॉर्मूला हमारे पास है हाफ 0.693 लैम्डा, या दूसरे अल्फाजों में हाफ ln2 लैम्डा। ln2 निकालोगे तो 0.693 के बराबर आएगा। ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा, डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूला है। हाफ, ये टी हाफ शो कर रहा है, हाफ लाइफ को शो कर रहा है, लैम्डा शो कर रहा है डी के कॉन्स्टेंट को। नोट करते, दिस शोज दैट द हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी के कांस्टेंट। हाफ लाइफ जो इस फॉर्मूले से पता चल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के कांस्टेंट की। अ हायर डी के कांस्टेंट मींस अ शॉर्टर हाफ लाइफ एंड वाइस वर्सा। डी के कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, हाफ लाइफ क्या होगी, उतनी छोटी होगी, और वाइस वर्सा इसकी वैल्यू जितनी कम होगी, हाफ लाइफ उतनी ज़्यादा होगी। आइए अब इस टॉपिक के हम जो है वो न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल वर्क एग्जाम्पल 27.3। A 50 gram sample of carbon is taken from the pelvic bone of a skeleton. 50 ग्राम हमने सैंपल लिया है, एक स्केलेटन बना, एक ढांचा मिला हमें, ज़मीन खोद कर मिला, ठीक है। उससे 50 ग्राम हमने कार्बन का सैंपल लिया एंड इज फाउंड टू हैव कार्बन 14। उसमें कार्बन 14 था जिसका डीके था 200 डीके पर मिनट, 200 डीके पर मिनट था। इट इज़ नोन दैट द कार्बन एटम फ्रॉम अ लिविंग हैज़ अ डीके रेट ऑफ 15 डीके पर मिनट ग्राम। और ये बात मालूम है कि कार्बन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मिलते हैं उससे डीके रेट जो होता है कार्बन का कितना होता है, 15 डीके मिनट पर ग्राम। एक मिनट में यानी 1 ग्राम से 15 जो है वो डीके की वैल्यू आ रही है। दैट कार्बन 14 हैज़ अ हाफ लाइफ। कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो 5730, यानी हर 5730 साल के बाद वो आधा हो जाएगा। मिनट में कन्वर्ट करो तो इतना होगा 3.01 एक्सपोनेंट 9 मिनट्स। फाइंड द एज ऑफ द स्केलेटन। हमें बताना है कि ये जो ढांचा ज़मीन से मिला है ना, ये कितने साल पुराना है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास एक्टिविटी जो दी गई है वो कितनी है, 200 डीके पर मिनट। और इनिशियली जो हमारे पास जो कार्बन की होती है, नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलने वाली जो एक्टिविटी होती है वो 15 डीके पर मिनट पर ग्राम है। तो ग्राम कितना है हमारे पास, 50। तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 7.5 एक्सपोनेंट 2 डीके पर मिनट। हाफ लाइफ जो हमें दी गई है कार्बन की, जो हमने कन्वर्ट की थी ना, 5730 साल, ये हो गया 3.01, ये हो गया। तो 3.01 एक्सपोनेंट 9 मिनट। हमें टाइम बताना है कि ये ढांचा कितने साल पुराना है। अब इसकी उम्र निकालने का ये फॉर्मूला है,
टी बराबर होता है ln a/a0/λ। ये जो है वो किसी भी जो फॉसिल्स जो ज़मीन से निकलते हैं उसकी उम्र निकालने का फॉर्मूला है। अब इसमें से लेमडा हम क्या करते हैं, हाफ लाइफ के फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। हाफ लाइफ के फॉर्मूले से हम लेमडा निकाल लेते हैं, तो हाफ लाइफ बराबर 0.693 लेमडा। हाफ लाइफ दी गई है ना 3.01 एक्सपोनेंट 9, तो यहाँ हमने क्या किया, लेमडा यहाँ ले लिया, हाफ लाइफ यहाँ ले ली, तो ये हो गया 0.693 3.01 एक्सपोनेंट 9। इसको हमने सोल्व किया तो 2.3 एक्सपोनेंट -10 मिनट इनवर्स, ये हमारा लेमडा आ गया। अब इसको हम इक्वेशन 1 में जाके पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू 200 थी, ए नोट की वैल्यू 7.5 एक्सपोनेंट 2 थी, ये यहाँ आ गया ln, और ये डी के कांस्टेंट की वैल्यू 2.3 एक्सपोनेंट -10 थी। तो 200 को इससे डिवाइड किया हमने, 200 को हमने इससे डिवाइड किया तो ये हो गया 0.0266, ये ln है। अब कैलकुलेटर में ln का बटन प्रेस करो, 0.266 लिखो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.324, और ये हमारे पास जो है वो डी के कॉन्स्टेंट था 2.3 एक्सपोनेंट -10 था। अब आपने इसको जब डिवाइड किया तो टाइम आ गया 5.75 एक्सपोनेंट 9 मिनट्स में आ गया। अब इसको जो है वो ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो मिनट को घंटों में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, घंटों को दिनों में डिवाइड करने के लिए 24 से डिवाइड करेंगे कन्वर्ट करने के लिए, और दिन को साल में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे। तो ये तो मिनट में आंसर आ गया। तो 5.75 एक्सपोनेंट 9 मिनट्स को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटों में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको 24 से डिवाइड करेंगे तो दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसको 365 से डिवाइड करेंगे तो साल में कन्वर्ट होगा। तो कितने साल पुराना था वो, 10,939 ईयर्स ये पुराना था स्केलेटन जो सैंपल हमने लिया। तो इस तरह जो है वो फॉसिल्स की उम्र जो है वो बाकायदा जो है वो कैलकुलेट की जाती है। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।